दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो देखो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है तो पूरा देखना। सबसे पहले लाइक ठोक देना, चैनल में जो लोग नए सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल वाले आइकन को ऑल पर क्लिक करना ताकि जो भी वीडियो हम पब्लिश करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए है, सभी लोगों के लिए है। कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो पूरा देखे, क्योंकि आज कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ नॉलेज आपको मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले बिटकॉइन को देखेंगे, बीटीसी को देखेंगे। बिटकॉइन का हमने बार बार एनालिसिस किया था 200 MA वीकली मूविंग एवरेज का, मतलब 200 वीकली मूविंग एवरेज का हमने एनालिसिस किया था कि जब से बिटकॉइन आया है हम उससे नीचे नहीं गए हैं। देखो, एक आप ब्लू लाइन यहाँ पर देख रहे हो, इससे नीचे कभी भी बिटकॉइन नहीं गया है। देखो यहाँ से आप, जब से ब्लू लाइन बन रहा है तकरीबन 2015 के बाद ये ब्लू लाइन बन रहा है, देखो इससे नीचे बिटकॉइन नहीं गया है। अब ध्यान से देखोगे तो आइडिया रहेगा। यहाँ से भी देखो थोड़े बहुत नीचे तो गए, बट वापस से फटाफट इसको बाउंस बैक मिल गया। उसके बाद देखो बिटकॉइन को आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे बीटीसी को, तो 2020 हो 2019 हो तब भी नहीं गए थे, 2017 में भी नहीं गए थे। बिटकॉइन इससे ऊपर ही ट्रेड किया है जब से आया है। अब ये पहली बार हो रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस ये जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे क्लोज हो गया, वीकली क्लोजिंग दे दिया उससे नीचे। अभी एक्चुअल में बिटकॉइन का प्राइस $24,000 या तो $25,000 होना चाहिए, तो हम टेक्निकल ठीक ठाक चल रहे होते। देखो अभी इसने गड़बड़ कर दिया है। बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से आईएनआर रुपीज़ की बातचीत करूँ, करंट प्राइस आईएनआर में देखे 17 लाख रुपये चल रहा है। 17 लाख रुपये, 17 लाख रुपये चल रहा है। तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे 12 लाख रुपये तक जा सकता है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ब्लैक स्वान इवेंट है, कभी भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब ये ब्लैक स्वान इवेंट होता है क्या, तो उसके बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको जो जोली भरना है 50% या तो 40% ही भरना है, बाकी की जोली के लिए आपको एक मौका मिलेगा। देखो बाकी की जोली आपको भरने के लिए मौका मिलेगा, फिर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हो या तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो, ठीक है, या तो आम आदमी जैसे आप कोई भी मार्केट में ट्रेड नहीं करते हो, तो भी आपको सीखना जरूरी बनता है कि ब्लैक स्वान क्या होता है। तो देखो आगे देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडियन देखो जीडीपी 2020 में -8% गया था। ये क्यों गया था? ब्लैक स्वान इवेंट की वजह से। तब का इवेंट क्या था? तो तब का जो इवेंट था वो था कोरोना। अब किसी को पता नहीं था कि कोरोना आने वाला है और ये सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपको पता नहीं होता कि ये होने वाला है और इमीडिएटली हो जाता है, उसको हम बोल सकते हैं ब्लैक स्वान। अब देखो फ्रेंड्स, आगे बातचीत करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ब्लैक स्वान थियरी या ब्लैक स्वान इवेंट का मतलब ये होता है, इजी लैंग्वेज में देखें तो ऐसी कोई घटना बन जाती है कोई देश या तो वर्ल्ड में कि आपको पता नहीं होता, और वो घटना की वजह से यहाँ पर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है। मतलब जो इकोनॉमी होती है कंट्री की, वहाँ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है, काफ़ी हद तक वो सही नहीं होता है, उसको यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक स्वान। उसके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कोरोना। कोरोना जो था कोविड-19, तो 2020 में आया, किसी को पता नहीं था, उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ा, जीडीपी 8% माइनस हो गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीडीपी 8% माइनस हो, किसी को नहीं पता था, ठीक है, इसको बोलते ब्लैक स्वान। और भी यहां पर देखेंगे आगे कि लूना एंड यूएसटी, क्रिप्टो मार्केट की बातचीत कर रहा हूं। लूना एंड यूएसटी, किसी को पता था कि डूब जाएगा? किसी को पता नहीं था। ऐसी घटना बन गई कि किसी को पता ही नहीं था और पूरी तरीके से दोनों को खत्म कर दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खत्म हो जाएगा, ये कितना भी गिर सकता है, समझ लो कितना भी गिर सकता है। और क्यों गिर सकता है वो आगे हम देखते हैं। जैसे ऐसी कोई घटना बन जाती है, जैसे टैक्स एंड टीडीएस लगा क्रिप्टो के लिए, किसी को पता था कि 30% टैक्स लगेगा, 1% टीडीएस लगेगा? किसी को पता नहीं था। तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में पड़ रहा है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट, देखो सभी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ रेपो रेट, रेपो रेट का हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आरबीआई साथ ही साथ फेडरल रिजर्व यूएस का, दोनों ने यहाँ पर जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज किए। उसका मतलब ये होता है कि जिस जिस लोगों ने लोन लिया है उसको प्रॉब्लम होगा, या तो आगे से वो लोन को रीपे कर देंगे, क्योंकि उसे ब्याज ज़्यादा पे करना है, तो वो लोन को रीपे कर देंगे और मार्केट में जो भी पैसा डाला हुआ है वो निकाल लेंगे। वो भी इमीडिएटली आया, किसी को नहीं पता था कि रेपो रेट उतना सारा बढ़ने वाला है। ब्लैक स्वान इवेंट इसी को बोलते हैं कि कोई हमें पता भी नहीं होता और घटना बन जाती है, बट घटना बनने से पहले इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट में वो आप लोगों को दिख रहा है।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, आपको पता नहीं, बट बड़े बड़े लोग क्या है कि अपना पैसा निकाल रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो सभी लोग पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है क्रिप्टो मार्केट यहाँ तक पहुंचा है तो पहले किसी ने निवेश तो किया होगा। तो जिन जिन लोगों ने पैसा डाला है वो निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, मार्केट पूरी तरीके से इतना इम्पैक्ट आएगा। अभी तो शुरुआत है, क्या होगा इसका किसी को पता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जोली ओनली 50% क्रिएट करना है, क्योंकि इस बार कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी कुछ इवेंट आ सकता है, ब्लैक स्वान इवेंट, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखो यही था मेरा मकसद सिखाने का आज। आगे यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा कि मार्केट और गिर सकता है। देखो यहाँ पर आगे देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ थे रिजर्व बैंक ने दिया था। देखो उसने गंभीर चेतावनी दी थी। एफपीवाई बिकावली को लेकर रिजर्व बैंक ने दी गंभीर चेतावनी, 8 लाख करोड़ तक निकाल सकते विदेशी निवेशक। देखो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, ठीक है, अब वहाँ पर विदेशी भी इन्वेस्टर होते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा निवेश विदेशी लोगों ने किया होता है। अब वो लोग अर्जेंटली वो पैसा को निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा देश से पैसा दूसरे देश में चला जाएगा, क्योंकि वो पैसा डाला था हमारे मार्केट में, पैसा हमारे मार्केट में था, मतलब था हमारे देश में पैसा था, अब वो निकाल लिया। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो दो मतलब होता है यहाँ पर, दो तरीके से इंडिया में विदेश से पैसा आते हैं। एक तो एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी दूसरे देश वाले लोगों ने हमारे इंडिया में निवेश किया हो, कोई स्टॉक मार्केट हो या तो कोई चीज़ में, कोई बिजनेस में निवेश किया हो, उसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो वर्ड है, उसने डायरेक्ट निवेश किया होता है, कोई स्टॉक वगैरह में नहीं, डायरेक्ट कहीं किसी को पैसा उधार वगैरह दिया हो, उसके बोलते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। वो लोग पैसा क्यों निकाल लेते हैं, देखो एक तो उसमें से इंटरेस्ट निकल जाता है कि यार अब ये गिरने वाला है, मैं पूरा पैसा निकाल लेता हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे कोई ऐसा हो जाता है उसके कंट्री में या तो हमारे कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेपो रेट बढ़ाया, ठीक है। अब देखो कोई यूएस में देखो फेडरल रिजर्व ने वहाँ पर इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया, तो वहाँ के इन्वेस्टर क्या है, ऐसा भी हो सकता है उसने कहीं से लोन लेके हमारे मार्केट में पैसा डाला हो, तो उसको लोन को रीपे करने के लिए यहाँ से पूरा पैसा निकाल के वहाँ पर लोन को रीपे कर देते हैं। बाकी क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा नहीं था तो यहाँ पर वहाँ से लोन लेके पैसा डालते थे और उसको पे कर देते थे और प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। तो मतलब ये होता है कि विदेशी लोगों ने भी हमारे मार्केट में निवेश किया होता है, वो उसको निकाल लेते हैं। घटना ऐसी घट जाती है, मार्केट हमें सोचा भी नहीं होता उतना सारा गिर जाता है। अब देखो अभी भी यहाँ पर आरबीआई ये कह रहा है $100 बिलियन, यानी 8 लाख करोड़ रुपए तक अभी पैसा हमारे मार्केट से निकल सकते हैं। ये हो गया स्टॉक मार्केट की बात। अब क्रिप्टो मार्केट के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टेस्ला ने निवेश किया हुआ है, माइक्रो स्ट्रेटजी ने निवेश किया हुआ है। उसको ये लगता है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर टैक्स एंड टीडीएस लगा है और कुछ ऐसा होने वाला है, अभी बाकी है कि वहाँ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि कुछ मंदी आने वाला है, उससे पहले वो लोग पैसा निकाल लेते तो मार्केट धड़ाम से गिर जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो इम्पैक्ट आना पहले स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप बीमार होने वाले होते हैं तो पहले बुखार वगैरह आता है, समझ लो पहले बुखार वगैरह आता है, बाद में उस तरीके से आप बीमार हो जाते हो, आपको एक अंदाजा भी नहीं होता कि मैं उतना खराब तरीके से बीमार हो जाऊंगा। तो वैसे ही होता है ब्लैक स्वान इवेंट। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमें पता नहीं होता और वो चीज़ बन जाती है, ठीक है। अब देखो आप देखो चारों ओर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट सभी कंट्री में बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, साथ ही साथ देखो रेपो रेट भी बढ़ाया है, तो सीधी सी बात है लोग इम्पैक्ट में है। अब बड़े लोग यहाँ से पैसा आपको पता हुए बिना निकाल लेंगे तो क्या होगा, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, उसे बोलते ब्लैक स्वान इवेंट। अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ पूरा आप समझ गए होंगे। अब देखो फ्रेंड्स, इसके ऑथर कौन थे, मतलब ये नेम किसने निकाला, उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसके ऑथर जो ये वर्ड निकाला है और एक ये लेखक भी है और इसने सबसे पहले बुक भी लिखा था इसके ऊपर, इसके लेखक का नेम है नसीम निकोलस तालेब। इसने इस वर्ड को निकाला था और उसका जन्म अमेरिका में हुआ 1960 में। देखो मेरे भाई ये भी काम की चीज़ है कि ये किसने निकाला, तो इसने निकाला है, तो इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमी में, मार्केट में, सभी जगह प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले यहाँ पर जीडीपी भी गिरता है। अब जीडीपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका फुल फॉर्म है, ठीक है।
अब जीडीपी में इम्पैक्ट आता है, वो गिरता है। दूसरी बात है स्टॉक मार्केट गिरता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने समझा दिया है, स्टॉक मार्केट के बाद यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट भी गिरता है, महंगाई बढ़ जाती है। देखो ये सभी प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले कोरोना आया, फिर देखो एक और चीज़ मुझे बताना था आपको, जैसे यहाँ पर ये सभी इम्पैक्ट हुए हैं रसिया एंड यूक्रेन वॉर। देखो आपको पता नहीं होगा कि ये दोनों देश इतना लंबे समय तक वॉर करेंगे। स्टार्टिंग में लगता था कि नहीं यार ये कुछ नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, बट धीरे 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 स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैंने कहा था कि जो ब्लैक स्वान इवेंट आने से पहले पता चल जाता है, धीरे धीरे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई धीरे 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 युद्ध इतना बढ़ गया कि किसी को पता ही नहीं चला। अब यहाँ पर मार्केट में भी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे गिर रहा होता है, लोग क्या है कि धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट करते हैं, फिर बड़े इन्वेस्टर पूरा पैसा निकाल लेते हैं, एक साथ पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन अभी 17 लाख रुपए चल रहा है, तो किसी का इन्वेस्टमेंट तो होगा, तभी तो 17 लाख पहुंचा था। उससे नीचे वाले जितने भी लोग थोड़े बहुत ऐसे भी निकलेंगे कि वो लॉस में निकाल लेंगे। किसी ने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का निवेश किया होगा, ठीक है, किसी ने 100 करोड़ रुपए का निवेश किया होगा, उसका अभी बचे हुए 98 CR। अब वो क्या करेंगे, 2 करोड़ लॉस में पैसा को निकाल लेंगे, क्योंकि उसको जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे इंपैक्ट है, बहुत सारे ऐसे रीजन है, और आने वाले टाइम में एक कुछ इतना बड़ा भी हो सकता है कि मार्केट धड़ाम से गिर जाए, लोग पैसा वहां से निकाल ले। सामने आपको एग्जांपल दिख रहा है TDS एंड टैक्स। अभी हमें पता नहीं कि क्या होगा, क्या होगा हमें पता नहीं, वो लगने के बाद पता चलेगा। ठीक है, ये सब कुछ जो चीजें जो होने वाली होती है, बट हमें पता नहीं होता, किसी को अंदाजा नहीं होता, और वो चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्लैक स्वान इवेंट। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखो मेरे भाई, इसलिए हमें थोड़ा और वेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है काफ़ी बार साल भर भी चलता है, 1.5 साल भी चलता है। ऐसा कोई इम्पैक्ट आ जाता है 2-2 साल तक चलता है, क्योंकि बाद में लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो मार्केट हिलेगा नहीं और आपका पैसा फंस जाएगा। तो अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट में बताएं। और सीखना सभी को था, भले आप क्रिप्टो में ना हो, स्टॉक में ना हो, बट ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है वो सभी लोगों को सीखना था।